बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे। आज बहुत से कैंडिडेट्स जो हैं वो अपना इनिशियल टेस्ट पास करके आ रहे हैं। आगे उनको इंटरव्यू की डेट दे दी गई है, लेकिन इंटरव्यू का जो सबसे अहम पार्ट है एस्से, उनके मुतालिक उन्हें इल्म नहीं होता। एस्से जो है वो इसे एफएससी या मैट्रिकुलेशन का एस्से समझ लेते हैं और अपने एस्से की ख़राबी की वजह से वो इंटरव्यू को क्वालिफाई नहीं कर पाते। आपको जैसे कि मैं पहली अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि आपका जो एस्से है वो असिस्टेंट साइकोलॉजिस्ट ऑफिसर चेक करता है, और असिस्टेंट साइकोलॉजिस्ट ऑफिसर के साथ साथ S&RO जो है वो भी चेक करता है। तो आपका एस्से जो है वो उन दोनों को कैसे इम्प्रेस करेगा, आप कैसे किन किन पॉइंट्स को फॉलो करके अपने एस्से को बेहतर बना सकते हैं, इन तमाम चीज़ों पे आज मैं बात करूँगा। एट द लास्ट ऑफ द वीडियो मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपको किन किन कैटेगरीज़ के एस्से आते हैं। सबसे पहली बात जाननी आपको ये ज़रूरी है कि 1 पेजर ऐसे आपने वहाँ पे लिखना होता है। एक पेज आपको दिया जाता है जिसकी एक तरफ आपने इंग्लिश में और एक तरफ आपने उर्दू में ऐसे लिखना होता है, यानी कि आपके पास बहुत लिमिटेड स्पेस है ऐसे लिखने के लिए और टाइम भी लिमिटेड है। अब कैंडिडेट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि वो एफएससी या मैट्रिक की तरह वहाँ पे बड़ी बड़ी हेडिंग्स दे देते हैं, बीच में कोटेशंस लिख देते हैं बीच में। सो इस चीज़ से परहेज़ करनी चाहिए। परहेज़ जो है वो ज़िंदगी बढ़ाती है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो एस्से का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे फॉलो ना किया जाए तो एस्से बड़ा वीक होता है, जिसमें सबसे पहले आपका टॉपिक सेंटेंस आ जाता है, इंट्रोडक्शन आ जाता है, एस्से की बॉडी आ जाती है, फिर कंक्लूजन आ जाता है। और इन तमाम चीज़ों को फॉलो करके हम एक अच्छा एस्से लिख सकते हैं। एस्से के अंदर जो सबसे अहम बात होती है वो ये होती है कि जो आप बात कर रहे हैं, आपने एक पैराग्राफ में बात की तो दूसरी पैराग्राफ की जो बात है वो उससे थोड़ी सी मिलती जुलती हो, उसमें कोहेजन हो। आपके जो दोनों पैराग्राफ्स हैं ऐसे ना हो कि ऊपर कोई और बात हो रही थी, नीचे आके आप कोई और बात करने लग पड़े। आपका पूरा का पूरा जो एस्से है वो आपके टॉपिक के साथ कनेक्ट हो रहा हो, आप बात करते करते कहीं और ना निकल जाएं। तो एक ऐसा एस्से जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है और इसमें आप एग्जाम्पल ज़रूर पुट अप करें। मोस्टली कैंडिडेट्स क्या करते हैं, थ्योरेटिकल बात करके आ जाते हैं और थ्योरी के साथ कोई एग्जाम्पल नहीं देते हैं, तो एग्जाम्पल भी डालें। अच्छा, यहाँ पे सबसे अहम बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पे 2 कैटेगरीज़ के एस्से सबसे ज़्यादा आते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है आपकी साइकोलॉजी चेक करने के लिए एस्से दिया जाता है। दूसरी कैटेगरी में आपकी लेवल ऑफ अवेयरनेस चेक करने के लिए एस्से दिया जाता है। आपकी लेवल ऑफ अवेयरनेस को चेक करने के लिए ऐसे दिया जा सकता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ सीपैक। और आपकी साइकोलॉजी चेक करने के लिए दिया जा सकता है द पर्सनैलिटी यू हेट द मोस्ट। अब यहाँ पे बात समझने की ज़रूरत है कि द पर्सनैलिटी यू हेट द मोस्ट, बात हो रही है आपकी कि आप किस पर्सनैलिटी को हेट करते हैं यहाँ पे, यानी कि हमने एक सब्जेक्टिव ऐसे लिखना है, यानी कि हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है। और जहाँ पे लेवल ऑफ अवेयरनेस की ऊपर ऐसे आ गया, जहाँ पे सीपैक के ऊपर ऐसे आ गया, वहाँ पे आपने नॉलेज डालना है कि सीपैक के क्यों फ़वायद हैं, क्या फ़वायद हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। वहाँ पे आप अपना इजहार राय नहीं कर रहे, वहाँ पे आप नॉलेज डाल रहे हैं, नॉलेज के ऊपर फैक्ट बेस्ड बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा होगी और यहाँ पे आपकी सब्जेक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो इन चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना है। और यहाँ पे सबसे अहम बात कैंडिडेट्स की आती है कि उनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती। जॉइनिंग राइटिंग करते हैं पेज के ऊपर, क्योंकि लाइंस नहीं लगी होती, वो लिखते लिखते नीचे आ जाते हैं या ऊपर चले जाते हैं। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। प्रेजेंटेशन आपकी बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, आप सीधा लिखें, जॉइनिंग राइटिंग ज़्यादा ना करें और एक अच्छा जो है वो बॉल पेन साथ लेके जाएं। कैंडिडेट्स के पास वहाँ पे बॉल पेन ही नहीं होता, कि आपको पता है कि वहाँ पे ऐसे लिखवाया जाएगा, आपके पास बॉल पेन ही नहीं है। तो अपना बॉल पेन साथ लेके जाएं और एक अच्छा ऐसे लिखने की कोशिश करें। मुश्किल ऐसे नहीं होता, एक पेज का ऐसे तो एक एफएससी लेवल का बच्चा ऐसे ही लिख देता है, ठीक है, और उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होती। लेकिन इन तमाम पॉइंट्स को जब तक आप फॉलो नहीं करते हैं, आप एक अच्छा ऐसे नहीं लिख पाते हैं। इसके साथ साथ जो कैंडिडेट्स टेस्ट दे के आ रहे हैं, इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, उनसे पूछा जाए कि आपको कौन कौन से ऐसे दिए गए। जिस तरह के मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पिछले कोर्स में कौन कौन से ऐसेज आए थे, आप वो जानने के लिए वो पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप फॉलो करके जो है एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, 2 सिलेक्टर्स क्यों आपका ऐसे चेक करते हैं? होता क्या है कि वहाँ पे जो असिस्टेंट साइकोलॉजिस्ट ऑफिसर है, APO है, वो आपका ऐसे जो है वो साइकोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक चेक करता है, और आपका जो S&RO है वो आपके लेवल ऑफ अवेयरनेस और आपकी प्रेजेंटेशन के लिहाज से चेक कर रहा होता है।
तो उन दोनों को राज़ी करना बहुत ज़रूरी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं मुझसे अपने क्वेश्चंस और अपने कन्फ्यूजन्स को सॉल्व करवाने के लिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।